सभी सम्मानित श्रोताओं को हार्दिक अभिवादन। आत्मज्ञान की एक नई संगोष्ठी में आपका स्वागत है। आज हम फेज ए के पाठ्यक्रम की 23वीं कॉन्फ्रेंस के बारे में बात करेंगे। इस कॉन्फ्रेंस का नाम है कट्टरता और महानता का भ्रम। तो चलिए देखते हैं कि आखिर इस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य क्या है। ठीक है, इस संगोष्ठी का उद्देश्य यह समझना है कि हमारी मनोविज्ञान से इन दोनों दोषों को दूर करना कितना जरूरी है, ताकि हम आत्मछल से बाहर निकल सकें और इस आंतरिक कार्य में आगे बढ़ सकें। ठीक है, तो अब हम पहले पहलू के बारे में बात करना शुरू करेंगे, जो है कट्टरता। हम थोड़ा बात करेंगे कि कट्टरता क्या है, ये किस चीज़ में निहित है, इसकी विशेषताएं क्या हैं, और साथ ही हम इसे अपने भीतर कैसे काम कर सकते हैं। तो चलिए अब कट्टरता के बारे में बात करते हैं। कट्टरपंथी कौन होता है? कट्टरपंथी वह व्यक्ति है जो किसी विश्वास के लिए अत्यधिक उत्साह या अत्यधिक जोश दिखाता है। एक कट्टरपंथी वास्तव में एक प्रशंसक है, एक अनुयायी है, लेकिन वह स्वयं का अनुयायी नहीं है। वह हमेशा किसी बाहरी चीज या बाहरी विचार का ही अनुयायी है। वह ऐसा व्यक्ति है जो कभी भी खुद का अनुसरण नहीं करता। वह हमेशा किसी बाहरी तत्व, किसी व्यक्ति, किसी समूह या किसी धर्म का ही अनुसरण करता है, और उसमें इतना अधिक जोश और उसकी इतनी गहराई से, इतनी शिद्दत और समर्पण के साथ रक्षा करता है, जिसे वह न तो वास्तव में जानता है और न ही कभी अनुभव किया है। निष्कर्षतः एक कट्टरपंथी एक आस्थावान व्यक्ति है। वह ऐसा व्यक्ति है जो केवल विश्वास करने तक ही सीमित रहता है। कट्टरपंथियों के कई प्रकार होते हैं। उदाहरण के लिए, फुटबॉल का कट्टर समर्थक किसी फुटबॉल टीम का, किसी गायक या किसी प्रसिद्ध अभिनेता का, या समाज में किसी प्रतिनिधित्व रखने वाले लोगों का कट्टर समर्थक भी हो सकता है। कट्टरपंथी ऐस्व जो हम सभी के भीतर होता है, हमेशा किसी का अनुसरण करने के लिए खोजता रहता है। लेकिन सभी कट्टरपंथियों में सबसे गंभीर निस्संदेह धार्मिक कट्टरता है। धार्मिक कट्टरता का अर्थ है किसी विश्वास का अनुसरण करना, किसी ऐसी चीज का आस्थावान बन जाना जिसे हम मानते हैं कि वही जो मुक्ति है या जो हमें मुक्ति तक ले जाएगी। एक कट्टरपंथी केवल उस पर विश्वास करके ही खुद को सुरक्षित महसूस करता है। जब कोई व्यक्ति किसी धर्म, किसी संस्था, किसी विश्वास से जुड़ता है, तो वह महसूस करता है कि वहां रहकर और वहां लगाए गए नियमों का पालन करके और आर्थिक रूप से या जो भी उससे मांगा जाए, उस समाज में, उस संस्था में, उस धर्म में, उस स्कूल में सहयोग करके बस इतना करना ही स्वर्ग में जगह पाने के लिए पर्याप्त है। हर कोई मुक्ति की बात करता है, हर कोई सच क्या है, सही क्या है, इसकी बात करता है। और हर एक धर्म, हर एक धार्मिक या आध्यात्मिक संस्था यह मानती है कि सच्चाई केवल उन्हीं के पास है और वही अंतिम सर्वोच्च सत्य है। इसलिए जब लोग आते हैं और उस विश्वास से जुड़ते हैं, तो उन्हें यह बताया जाता है कि वे सही जगह पर हैं, कि यहीं उन्हें सच्चाई मिलेगी और यहीं उनकी मुक्ति और उद्धार होगा, यही उनका मार्ग है। तो अगर आप यहाँ कही गई बातों पर विश्वास करते हैं तो आप बच जाएंगे। यही है कट्टरता। वह व्यक्ति जो यह मानता है, जो यह सोचता है कि केवल विश्वास करने से ही उसे मुक्ति मिल जाएगी, और इसी कारण वह किसी भी धार्मिक संस्था से जुड़ जाता है और हर संभव तरीके से उसकी रक्षा करता है। एक कट्टर व्यक्ति अपनी आस्था की रक्षा करते हुए बहुत हिंसक भी हो सकता है। वह दूसरों पर हमला भी कर सकता है अपनी आस्था की रक्षा के लिए। वह अपनी आस्था की रक्षा करते हुए दूसरों को नुकसान भी पहुंचा सकता है। हमने यह पूरी इतिहास में देखा है। ऐसे कितने लोग हैं जो इस तरह की खतरनाक कट्टरता, धार्मिक या आध्यात्मिक कट्टरता की वजह से मारे गए हैं। जहां हम उस चीज की रक्षा करते हैं जिसे हम सच मानते हैं, भले ही हमने उसे कभी परखा न हो, लेकिन हमें बस उस पर विश्वास करना और उसकी हर तरह से रक्षा करना अच्छा लगता है, किसी भी तरह से। यही मूल रूप से असल में कट्टरपंथी कहा जाता है। अब जब हम इस महत्वपूर्ण और गहरे ज्ञान तक पहुंचते हैं, तो हम भी वास्तव में कभी-कभी कट्टरपंथी बन सकते हैं। आखिरकार ऐसा क्यों होता है? दरअसल क्योंकि भले ही यह ज्ञान कट्टरता या आस्था की तलाश नहीं करता, प्रारंभिक दौर से ही व्यक्ति को लगातार अभ्यास करना सिखाया जाता है। शुरू से ही व्यक्ति को यह सिखाया जाता है कि उसे किसी का अनुसरण नहीं करना है। पहली ही संगोष्ठी में व्यक्ति को बताया जाता है कि यहाँ कोई नेता नहीं है, यहाँ कोई गुरु नहीं है, यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे फॉलो किया जाए या जिसकी बात मानी जाए, बल्कि यहाँ केवल कुछ उपकरण सिखाए जाते हैं ताकि हर व्यक्ति खुद का अनुसरण कर सके, जो कि कट्टरता के ठीक विपरीत है।
कि वह अपने अस्तित्व का अनुसरण करे, अपनी आंतरिक मार्गदर्शिका का अनुसरण करे। भले ही ज्ञान सही तरीके से सिखाया जाए, व्यक्ति या अधिकांश लोगों में पहले से ही कट्टरता की प्रवृत्ति होती है। हमारे अंदर पहले से ही किसी का अनुसरण करने की प्रवृत्ति होती है। बहुत से लोग इस ज्ञान के संपर्क में आते हैं और सबसे पहले हमसे यही पूछते हैं, अच्छा, तो यहाँ नेता कौन है? गुरु कौन है? यहाँ पर कौन है जो आदेश देता है? कृपया बताइए। हमें किसका अनुसरण करना चाहिए या किसकी बात असल में माननी चाहिए? क्योंकि एक कट्टर व्यक्ति यह मानता है कि उसे किसी न किसी का अनुसरण करना ही है, किसी न किसी चीज़ पर विश्वास करना है और ऐसा वास्तव में नहीं होना चाहिए। इस कट्टरता को पूरी तरह से हमेशा के लिए समाप्त कर देना चाहिए। और यही कारण है कि जब हम इस ज्ञान तक पहुंचते हैं तो हमारे सामने दो रास्ते खुलते हैं, एक आस्थावान कट्टरपंथी का, दूसरा व्यावहारिक व्यक्ति का। आस्थावान व्यक्ति वह है जो किसी का अनुसरण करना चाहता है, जो किसी चीज पर, किसी सिद्धांत पर, किसी विचारधारा पर विश्वास करना चाहता है। वही अंत में अपने ही आत्मज्ञान का कट्टर अनुयायी और आस्थावान बन जाता है, या फिर जो शिक्षक या वक्ता कहते हैं उसका कट्टर अनुयायी और आस्थावान बन जाता है। ऐसा व्यक्ति गलत रास्ता चुनता है, बाएं हाथ का रास्ता, जो उसे किसी भी परिणाम तक नहीं पहुंचाएगा। लेकिन एक और रास्ता है जो व्यावहारिक व्यक्ति का रास्ता है। व्यावहारिक व्यक्ति वह है जो समझता है कि यह कार्य कर्मों पर आधारित है। व्यावहारिक व्यक्ति का ज्ञान उसका अपना ज्ञान है, उसकी अपनी प्रत्यक्ष अनुभूति है। इसलिए व्यावहारिक व्यक्ति जानता है कि उसे क्या करना है, जानता है कि उसे अभ्यास करना है, जानता है कि उसे काम करना है, जानता है कि बहुत कुछ करना बाकी है। जब कोई व्यक्ति इस ज्ञान का अभ्यास करना शुरू करता है, तो वह अपने मनोवैज्ञानिक दोषों की खोज करना शुरू करता है, अपने गलत आंतरिक अवस्थाओं की खोज करता है। उसे एहसास होता है कि बहुत कुछ बदलना है, बहुत कुछ करना बाकी है, कि हमारे पास अपनी ऊर्जा या सार का 97% हमारे दोषों में फंसा हुआ है, जिसे हमें मुक्त करना है, कि हमारे पास पूरी एक सृष्टि है जिसे हमें रचना है, हमें अस्तित्व के शरीरों का निर्माण करना है, जब तक कि हम अपने आंतरिक मसीह को साकार न कर लें, कि हमें पूरे मानवता को यह ज्ञान निस्वार्थ और निःशुल्क रूप से सिखाना है। बहुत काम करना बाकी है। जो अभ्यास करता है वह समझता है, जबकि जो केवल विश्वास करता है वह नहीं समझता। विश्वासी बस खुद को अच्छा महसूस करने या अच्छा मानने तक ही सीमित रहता है, क्योंकि यही किसी भी धार्मिक स्कूल में कट्टरता की बुनियाद है। मैं किसी धार्मिक स्कूल में जाता हूँ और तुरंत ही जैसे ही मैं वहाँ या किसी आध्यात्मिक स्कूल में प्रवेश करता हूँ, मुझे लगता है कि मैं एक अच्छा इंसान हूँ, मुझे लगता है कि मैं एक संत हूँ, मुझे लगता है कि यहाँ आकर मैंने स्वर्ग पा लिया है। यही है विश्वासी की बुनियाद। विश्वासी बौद्धिक होता है, वह अवधारणाएं इकट्ठा करना चाहता है, उसे अभ्यास बिल्कुल पसंद नहीं है और वह दूसरों का अनुसरण करना चाहता है, जबकि जो अभ्यास करता है वह पूरी तरह अलग होता है। अभ्यास करने वाले को सच में अभ्यास करना पसंद है। अभ्यास करने वाले को सच में परिणाम देखना पसंद है, कार्य में आगे बढ़ना पसंद है। अभ्यास करने वाला जानता है कि उसे अभी क्या करना बाकी है। एक व्यक्ति जो अभ्यास के मार्ग पर चलता है, वह इस बारे में नहीं सोचता कि उसने पहले क्या किया है। अरे नहीं, ऐसा नहीं है कि मैंने तो पहले ही वक्ता बनना हासिल कर लिया है, या मैंने तो पहले ही सम्मेलनों में खुद को आजमा लिया है, या मैंने तो ये विषय पहले ही सीख लिया है, या मैंने इतनी सारी लोगों को सिखा दिया है। नहीं, अभ्यास करने वाला उस पर केंद्रित रहता है जो उसे अभी करना बाकी है, न कि उस पर जो वह पहले ही कर चुका है, क्योंकि जो हमने किया है वह कुछ नहीं, वह क्षणिक है उस सब के मुकाबले जो हमें अभी करना बाकी है, ताकि हम अपने कार्य के अंत तक पहुंच सकें। हमने जो पहले ही किया है उस पर आधारित होने के बजाय क्यों ना हम उस पर ध्यान दें जो हमें अभी करना है। व्यावहारिक व्यक्ति इसे समझता है और इसी कारण वह प्रयास करता है, काम करता है, मरता है, जन्म लेता है, मानवता के लिए बलिदान देता है और इस कार्य में उसे परिणाम दिखते हैं। लेकिन कट्टरपंथी दोष यह सुनिश्चित करेगा कि कोई व्यक्ति कभी व्यावहारिक न बन सके, कभी कोई परिणाम न आ सके, और इसी कारण हमें इसके विवरणों को देखना होगा और काम शुरू करना होगा। मैं फैनेटिक कट्टरता से भरे अहंकार की पहली विशेषताओं या अभिव्यक्तियों में से एक ये है कि इस मनोवैज्ञानिक दोष को देखना पसंद नहीं कि अन्य लोग सचेत कार्य करें या क्रांतिकारी तरीके से काम करना शुरू करें। इस ज्ञान में मूल बात यह नहीं है कि हम अच्छे इंसान बने, यह नहीं है कि हम संत होने का दिखावा करें, यह नहीं है कि हम आध्यात्मिक मुद्रा अपनाएं या सफेद कपड़े पहने। नहीं, यह ज्ञान क्रांति का है, यह अभ्यास का है, यह प्रयासों या अत्यधिक प्रयासों का है ताकि आंतरिक परिवर्तन तक पहुंचा जा सके।
अगर कोई व्यक्ति खुद में क्रांति लाना शुरू करता है तो वह कट्टरपंथी को असहज करने लगता है, क्योंकि कट्टरपंथी जो ईर्ष्या से प्रेरित होता है वह नहीं चाहेगा कि कोई और आगे बढ़े, और वह उस व्यक्ति को रोकना चाहेगा, उसे हतोत्साहित करेगा, उसे काम छोड़ने के लिए मजबूर करेगा। क्योंकि आस्थावान कट्टरपंथी को बुरा लगता है अगर कोई और आगे बढ़ रहा है, उसे हीन महसूस होता है और वह हीन महसूस नहीं करना चाहता। इसलिए वह उस व्यक्ति की ताकत छीनने की कोशिश करता है। यह इस कट्टरपंथी दोष की सबसे पहली, प्रमुख और महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक है। आइए हम इस सम्मेलन के दौरान अध्ययन करने वाले कट्टरता के मुख्य विवरणों को देखें। कट्टरपंथी को अभ्यास पसंद नहीं है। वह ईर्ष्या, आलस्य, झूठे अहंकार की भावना से प्रेरित होता है, जो कि वह आत्म धोखा है जिसके बारे में हमने पहले बात की थी, तानाशाही और रहस्यवाद से भी। हम इन सभी विवरणों के बारे में थोड़ा और अधिक विस्तार से बात करेंगे। अब चलिए अभ्यास से शुरू करते हैं। एक कट्टरपंथी को अभ्यास करना पसंद नहीं है। आइए इस प्रभाव को अपने भीतर इस ज्ञान में देखें। देखें कि जब हमारे पास अभ्यास करने का मौका होता है, तो हम अक्सर किताबें पढ़ना या उस विषय पर वीडियो देखना पसंद करते हैं, बजाय इसके कि हम जाकर अभ्यास करें। देखें कि जब हमारे पास चिंतनशील ध्यान करने का अवसर होता है, तो हम अक्सर समाचार, टेलीविज़न, कोई सीरीज़, फ़िल्म या सोशल मीडिया देखने में लगे रहना पसंद करते हैं, बजाय इसके कि हम अभ्यास करें और अपने स्वयं के मनोवैज्ञानिक दोषों को देखना शुरू करें। देखें कि जब हमारे पास अपने साथियों के साथ मानवता के लिए बलिदान करने का अवसर होता है, जब हम एकत्र होते हैं और हमारे पास पर्चे बांटने, पोस्टर लगाने या यह ज्ञान दूसरों तक पहुंचाने का मौका होता है, तब भी हम अक्सर किसी कैफेटेरिया में बैठकर कॉफी पीना और इसी ज्ञान के बारे में बातें करना पसंद करते हैं। वह हमारे भीतर का कट्टरपंथी है, वही जो अभ्यास नहीं करना चाहता, जिसे इन विषयों के बारे में बात करना बहुत पसंद है, जिसे इन विषयों पर बात करना बेहद अच्छा लगता है, जिसे सभी व्याख्यान याद करना और यहाँ तक कि उन्हें देना भी बहुत पसंद है। एक कट्टरपंथी को व्याख्याता बनना या ये व्याख्यान देना या फिर दूसरों के साथ बैठकर चेतना के जागरण से जुड़े इन सभी महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करना बहुत पसंद होता है। लेकिन जब अभ्यास करने की बात आती है, तो नहीं। जब किसी दोष को समाप्त करने, परीक्षा पार करने, इच्छा नकारने, मनोवैज्ञानिक दोषों पर ध्यान करने, सचेत एस्ट्रल यात्रा, धन स्थानांतरण, कानून से सौदा, खुद को प्रतिबद्ध करने या दूसरों को ज्ञान देने की बात आती है, तो हमें यह पसंद नहीं। ये हमें पसंद नहीं। इसलिए वे मैं जो अभ्यास को पसंद नहीं करते, हमें अपने भीतर अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि वे हमें आगे नहीं बढ़ने देंगे। अभ्यास ही एकमात्र चीज है जो हमें इस ज्ञान में प्रगति करने की अनुमति देगी। हम कट्टरपंथी व्यक्ति की दूसरी मुख्य विशेषता पाते हैं, जो है ईर्ष्या। कट्टरपंथी व्यक्ति ईर्ष्या से प्रेरित होता है। अगर वह कुछ करता है तो वह ईर्ष्या की छुपी हुई भावना के तहत करता है। उदाहरण के लिए, मैंने कभी खुद को परखा नहीं, कभी खुद को परखने की इच्छा नहीं थी, लेकिन मैं देखता हूँ कि जो साथी मुझसे बाद में आया, उसने खुद को परखना शुरू कर दिया, तो अब मैं भी खुद को परखना चाहता हूँ, क्योंकि मैं कैसे पीछे रह सकता हूँ। तो जो मुझे काम करने के लिए प्रेरित करता है, वह इतना आत्म साक्षात्कार की इच्छा, यह कार्य करने की चाह और अपनी चेतना के जागरण तक पहुंचने की इच्छा नहीं है, बल्कि यह है कि मैं दूसरों से बेहतर महसूस कर सकूं, यह महसूस कर सकूं कि मैं दूसरों से ऊपर हूं। और अगर कोई कोई महत्वपूर्ण काम करता है, अगर कोई खुद में क्रांति लाता है, अगर कोई सच में इस काम को गंभीरता से लेना चाहता है, तो वह हमारा दुश्मन बन जाता है, क्योंकि हमें उसका किया हुआ पसंद नहीं आता। कट्टरपंथी बहुत ज्यादा आलोचना करता है। ईर्ष्या आलोचना के माध्यम से चलती है। दूसरे लोग जो भी करते हैं, वह उसकी आलोचना करता है। अगर कोई पर्चा डिजाइन करता है, उन्हें बांटना शुरू करता है, तो कट्टरपंथी उस व्यक्ति की आलोचना करता है जो पर्चा डिजाइन कर रहा है। अगर कोई व्याख्यान दे रहा है, तो वह उसकी आलोचना करता है, उसके कहे या अनकहे के लिए। लेकिन वह खुद लोगों के सामने खड़े होकर व्याख्यान देने में सक्षम नहीं है। वह बैठकर आलोचना करता है, क्योंकि यह आसान है। इसी तरह ईर्ष्या हमारे भीतर काम करती है और हमें इसे भी समझना चाहिए। फिर है आलस्य। आलस्य कह सकते हैं कि यह मनोवैज्ञानिक प्रभावों की एक बहुत बड़ी सेना है, जो हमें खुद पर काम नहीं करने देती। काम करने का आलस्य, शारीरिक आलस्य और मानसिक आलस्य। हमें अभ्यास करने के लिए, दरवेश करने के लिए उठने में आलस्य आता है। हमें मानवता के लिए बलिदान करने में भी आलस्य आता है। हमें ध्यान करने में भी आलस्य आता है। हमें वक्ता बनने के लिए खुद को तैयार करने, अभ्यास करने में भी आलस्य आता है। जब हमारे पास किसी और को ज्ञान देने का अवसर होता है, तब भी हमें आलस्य आता है, और यही कारण है कि हम आगे नहीं बढ़ पाते। हम लगातार अपने काम को टालते रहते हैं।
हम अक्सर सोचते हैं कि बाद में ध्यान करूँगा, बाद में सच में काम शुरू करूँगा। हम असल में परफेक्शनिस्ट हैं। नहीं, जब तक मैं एक निश्चित स्तर तक नहीं पहुँच जाता, तब तक मैं अभ्यास शुरू नहीं करूँगा क्योंकि मुझे पहले शिक्षण का एक स्तर हासिल करना है। जब तक मेरी कोई जोड़ीदार नहीं होती, मैं सिखा नहीं सकता क्योंकि मैं उस चीज़ के बारे में बात नहीं कर सकता जिसे मैं जानता नहीं हूँ। तो हमारे पास हमेशा कोई न कोई बहाना होता है। हमारे आलसी स्वभाव के बहाने होते हैं कि या तो काम न करें या आलसी व्यक्ति बहुत कम काम करता है। वह सड़क पर केवल 3 पर्चे बाँटता है और सोचता है कि उसने बहुत बड़ा काम कर लिया। वह 10 मिनट ध्यान करता है और उसे लगता है कि उसने बहुत ज़्यादा ध्यान कर लिया, उसे यह बहुत अधिक लगता है। वह बहुत कम चीज़ें करता है, लेकिन फिर भी उसे लगता है कि उसने बहुत कुछ किया है। आइए देखें कि यह प्रभाव हमारे भीतर कैसे काम करता है, कैसे हमें जो थोड़ा भी करते हैं, वह बहुत ज़्यादा लगता है और हम उम्मीद करते हैं कि आत्मा, दिव्यता या दिव्य नियम हमें हमारे किए गए काम के लिए इनाम देगा। और यहाँ तक कि जब हमें इनाम नहीं मिलता या जब हमारी समस्याओं को सुलझाने में हमारी मदद नहीं की जाती, तो हम अहंकार में भी आ जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हम जागृति के लिए कुछ कर रहे हैं। हमें यह एहसास नहीं होता कि हमारा काम पूरी तरह से औसत दर्जे का है और वास्तव में यह हमारे द्वारा किए गए समस्त कर्मों के सबसे छोटे हिस्से को भी चुकाने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो यह भी आत्मधोखे का एक रूप है। अहंकार की झूठी भावना भी वास्तव में कट्टरता का एक और पहलू है। झूठी भावना वही है जो खुद को अच्छा मानती और महसूस करती है, जो मानती और महसूस करती है कि वह आगे बढ़ रही है, जो मानती और महसूस करती है कि हाँ, सब कुछ ठीक चल रहा है। हाँ, यही है अहंकार की झूठी भावना। इस झूठी अहंकार की भावना के बारे में क्या समझना चाहिए कि जब तक हम खुद को अच्छा मानते और महसूस करते रहेंगे, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्योंकि व्यावहारिक बनने के लिए सबसे पहले किसी व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि वह अच्छा नहीं है, वह जागरूक नहीं है, वह संत नहीं है, वह कोई प्रबुद्ध व्यक्ति नहीं है। यही सबसे पहली बात है जिसे समझना चाहिए कि उसे उन अवस्थाओं तक पहुंचने के लिए सब कुछ करना बाकी है। कि इस समय हम बस ऐसे लोग हैं जो मनोवैज्ञानिक दोषों से भरे हुए हैं, गलतियों से भरे हुए हैं और हमें इन्हें बदलने, इन दोषों को समाप्त करने के लिए एक काम शुरू करना होगा। अगर कोई व्यक्ति खुद को अच्छा महसूस करता है तो वह बदलाव की आवश्यकता नहीं देखेगा, वह काम करने की आवश्यकता नहीं देखेगा और इसीलिए वह जागृति की ओर इस मार्ग में आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो सबसे पहली चीज़ जो हमें करनी है, वह है खुद को ज़मीन पर लाना, अपनी गलतियों को पहचानना ताकि हम बदलाव की शुरुआत कर सकें। कट्टरपंथी का एक और उह पहलू है तानाशाही। यानी वे चाहते हैं कि दूसरे लोग बदलें, लेकिन उन्हें खुद बदलना पसंद नहीं है। ये हम सभी में होता है। हम चाहते हैं कि हमारा साथी जागरूक हो, हम चाहते हैं कि हमारा साथी बदले, लेकिन हम खुद ऐसा नहीं करते। हम मानवता की आलोचना करते हैं क्योंकि वे ज्ञान का अभ्यास नहीं कर रहे हैं। हम दूसरों की आलोचना करते हैं क्योंकि वे ज्ञान के दायरे में नहीं हैं, वे अपने दोषों को समाप्त नहीं कर रहे हैं, वे अपनी ऊर्जा की बचत नहीं कर रहे हैं, वे पतित हैं, लेकिन हम खुद भी ऐसा नहीं कर रहे हैं। हम अपने साथी की आलोचना करते हैं क्योंकि हम देखते हैं कि वह किसी परिस्थिति में उलझ गया है या वह पीड़ित है और हम उसकी आलोचना करते हैं कि वह क्यों उलझा, लेकिन हम भी अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी की परिस्थितियों में उलझ जाते हैं। तो हमें दूसरों पर अत्याचार करना बहुत पसंद है। हम अपने साथी से कहते हैं, उस मनोवैज्ञानिक दोष को समाप्त करो, उस पर काम करो। हम यह बात अपने बच्चों से कहते हैं, अपने साथियों से कहते हैं, लेकिन हमारे अंदर आंतरिक कार्य के प्रति गंभीरता नहीं होती। हम खुद यह नहीं करते, लेकिन चाहते हैं कि बाकी लोग करें और अंत में हम दूसरों पर अत्याचार करने लगते हैं। अंत में कट्टरता का एक और पहलू है रहस्यवाद। और रहस्यवाद ये है कि हमें रहस्यमय चीज़ें बहुत पसंद आती हैं। हमें मोमबत्तियाँ पसंद हैं, हमें चोगे पसंद हैं, हमें अच्छा लगता है कि कोई हमारा हाथ देखे, कोई हमारी कुंडली पढ़े, राशिफल बताए। हमें मोमबत्तियाँ जलाना, एक ख़ास तरीके से कपड़े पहनना, एक ख़ास तरीके से बाल बनाना, ख़ास अभिवादन करना बहुत पसंद है। हम में से कई बार हम अक्सर किसी आध्यात्मिक स्कूल का हिस्सा बनना चाहते हैं ताकि हम खुद को अलग महसूस कर सकें। हमें लगता है कि हम ऐसे समूह का हिस्सा हैं जहां एक खास तरीके से अभिवादन किया जाता है, एक खास तरीके से कपड़े पहने जाते हैं, खास तरह के अनुष्ठान, चेन और बहुत सारी बाहरी चीज़ें की जाती हैं जिनका आंतरिक परिवर्तन से कोई लेना देना नहीं होता। सच्चा काम हमारे भीतर होता है जब हम अपनी मानसिक कमियों को दूर करते हैं, अपनी ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं ताकि उच्चतर सृजन कर सकें और मानवता को जागरूक करने में मदद कर सकें। यही असली और महत्वपूर्ण काम है। बाकी सब तो बस सजावटें हैं जिनका कोई विशेष उपयोग या महत्व नहीं है। एक व्यक्ति के लिए सफ़ेद कपड़े पहनने का आखिर क्या लाभ है अगर वह अंदर से पूरी तरह काला है?
वास्तव में किसी के लिए अपने घर को फूलों और मोमबत्तियों से भरने का क्या फ़ायदा है, अगर उसने अपने मानसिक दोषों पर 1 मिनट भी अपने घर के कमरे में बैठकर कभी भी ध्यान नहीं किया? एक व्यक्ति के लिए अच्छे दिखने का क्या फ़ायदा है, जब वह दूसरों को जागने के उपकरण सिखाने में भी सक्षम नहीं है? उसमें तो ज़रा भी प्रेम नहीं है। तो असली बात इसमें नहीं है। वे रहस्यमय दोष जो हमारे अंदर हैं, उन्हें भी समाप्त करना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया तो हम समय उसी रहस्यवाद में लगा देंगे, बाहरी चीज़ें खोजने में। इसका मतलब नहीं कि वे चीज़ें सही या गलत हैं। फूल रख सकता हूँ, मोमबत्ती जला सकता हूँ, इसमें बुराई नहीं। लेकिन असली ध्यान 3 कारकों पर होना चाहिए, न कि उन सजावटों पर जो कोई परिवर्तन नहीं लाती। तो यह भी उसी कट्टरपंथी मैं का हिस्सा है। निष्कर्षतः कट्टरपंथी मैं हमें दफनाने का काम करता है, हमें बेकार औसत दर्जे की और निरर्थक ताकतों में उलझा देता है, जो न तो हमें आगे बढ़ने देती हैं और न ही दूसरों को। यही है हमारा कट्टरपंथी मैं। अब बात करते हैं अगले पहलू की, जो है मिथोमेनिया। और मिथोमेनिया क्या है? मिथोमेनियक व्यक्ति वह है जो झूठा होने के अलावा, क्योंकि मिथोमेनियक एक झूठा होता है, अपनी ही झूठी बातों पर विश्वास करने लगता है। यही है मिथोमेनियक। मिथोमेनिया आत्म धोखे की एक ऐसी स्थिति है जो पहले वाले से भी कहीं अधिक गंभीर है। एक मिथोमेनियक व्यक्ति मानता है कि वह एक महान इंसान है। उसमें श्रेष्ठता का भाव होता है, जहां वह खुद को दूसरों से बेहतर समझता है, सोचता है कि वह पहले ही बहुत आगे बढ़ चुका है, मानता है कि वह अब सुरक्षित है, मानता है कि उसने पहले ही बहुत बड़ा काम कर लिया है। और वह अपनी ही झूठी बातों पर विश्वास करने लगता है ताकि दूसरों को प्रभावित कर सके, दूसरों को चौंका सके, अनुयायी जुटा सके, क्योंकि मिथोमेनियाक पूरी तरह से कट्टरपंथी व्यक्ति से जुड़ा होता है। मिथोमेनियाक वही है जिसके पास अनुयायी होते हैं, जिसके पास प्रशंसक होते हैं, और अधिक अनुयायी पाने के लिए वह झूठ गढ़ना शुरू कर देता है। और जितनी बार वह ये झूठ दोहराता है, एक समय ऐसा आता है जब वह खुद ही उन झूठों पर विश्वास करने लगता है। मिथोमेनियाक का मूल आधार है महानता का भ्रम, खुद को महान महसूस करना। लेकिन अगर हम महानता के भ्रम के दूसरे छोर को देखें तो हमें हीनता मिलेगी। दरअसल एक मिथोमेनियाक वह व्यक्ति है जिसमें बहुत गहरा और गहन हीनता का भाव होता है। हम सभी के भीतर यह दोष हमेशा मौजूद है, और सच कहें तो हम सभी में हीनता का यह भाव कहीं ना कहीं होता ही है। बचपन में हमें भेदभाव का सामना करना पड़ा, अलग थलग किया गया, बदमाशी हुई, जिसे आजकल बुलिंग कहते हैं। और ये कारण है कि व्यक्ति मिथोमेनियाक बनने के लिए अधिक संवेदनशील हो जाता है, क्योंकि जितना कोई खुद हीन महसूस करता है, उतनी अधिक उसे खुद को श्रेष्ठ महसूस करने की आवश्यकता होती है। उसे दूसरों को प्रभावित करने के लिए कुछ करने की अधिक आवश्यकता महसूस होती है, ताकि वह खुद को मूल्यवान और महत्वपूर्ण महसूस कर सके। अगर कोई व्यक्ति खुद को हीन महसूस नहीं करता, तो उसे खुद को श्रेष्ठ महसूस करने की आवश्यकता नहीं होगी। उसे दूसरों से प्रशंसा पाने की आवश्यकता नहीं होगी। उसे खुद या अपने कार्यों को दिखाने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि वह खुद को बुरा नहीं मानता, खुद को हीन नहीं मानता, खुद को खाली नहीं महसूस करता। इसीलिए उसे ऐसी कोई आवश्यकता नहीं होती। लेकिन जब हमारे भीतर हीनता की भावना होती है, तब हमें यह ज़रूरत महसूस होती है कि कोई हमें सराहे, कोई हमें बताए कि हम अच्छे इंसान हैं या हम बहुत बुद्धिमान हैं। और हम लगातार उस आवश्यकता की तलाश में रहते हैं। यह एक बीमारी बन जाती है, ये एक समस्या बन जाती है, जिसमें व्यक्ति बस झूठ गढ़ना शुरू कर देता है, ताकि अपने प्रशंसकों या दूसरों को यह यकीन दिला सके कि वह महत्वपूर्ण है, वह उन्नत है, उसका स्तर ऊंचा है, और इसलिए लोगों को उसका अनुसरण करना चाहिए। आइए देखें कि महानता के भ्रम की तलाश क्या है। मिथ्यावादी अनुयायियों की तलाश करता है। वह ऐसे लोगों की तलाश करता है जो किसी रूप में उसके आत्म धोखे की स्थिति को पोषित करें, उसे यह महसूस कराएं कि वह सच में सही जा रहा है, कि वह सच में कुछ ऊंचा, कुछ अत्यधिक महत्वपूर्ण और अत्यंत मूल्यवान तथा सार्थक हासिल कर रहा है। और इस तरह व्यक्ति इस मनोवैज्ञानिक दोष की खाली जगहों को भरता है, क्योंकि यह मनोवैज्ञानिक दोष बहुत सारी खाली जगहें पैदा करता है। अंदर ही अंदर हीनता की बहुत गहरी भावना होती है, और यह बहुत बड़ा खालीपन होता है जब हमें लगता है कि हम कुछ भी नहीं हैं, और हमें इसे दिखावे के जरिए दूसरों को यह साबित करके भरना पड़ता है कि हम महान हैं और बाकी लोग भी यही कहें। एक मिथ्यावादी चाहता है कि दूसरे लोग उसका अनुसरण करें। वह मिथ्यावादी, माफ कीजिए, मिथ्यावादी चाहता है कि बाकी लोग उस पर निर्भर हो जाएं। एक मिथ्यावादी किसी व्यक्ति को यह नहीं सिखाता कि अपनी चेतना कैसे जगाएं, वह उसे वे उपकरण नहीं सिखाता जिससे वह खुद अपने लिए काम कर सके। नहीं, वह उसे निर्भर बना देता है। एक मिथ्यावादी चाहता है कि दूसरा व्यक्ति उससे पूछता रहे कि उसे क्या करना चाहिए, उसे सलाह मांगता रहे, उस पर विश्वास करता रहे,
अपने स्वयं के अस्तित्व या अपने आंतरिक मार्गदर्शक पर विश्वास न करे, बल्कि उस बाहरी व्यक्ति पर ही विश्वास करता रहे। एक मिथ्यावादी दूसरे व्यक्ति के लिए उसके ज्योतिषीय पहलुओं की व्याख्या करने की कोशिश करता है, उसकी जोड़ी कौन है यह जानने जाता है, उसे बताता है कि क्या करना चाहिए, उसे सलाह देता है ताकि वह व्यक्ति पूरी तरह से उस पर निर्भर हो जाए। यहाँ हम उस मिथ्यावादी के अन्य पहलुओं को देखते हैं जिसका आधार है महानता का भ्रम। हम पाते हैं कि झूठ इसका मुख्य आधार है, वह झूठा जो अपनी ही झूठ को बार बार दोहराने के बाद सच मानने लगता है। और यही कारण है कि वह गंभीर पागलपन में चला जाता है, क्योंकि वास्तव में मिथ्यावादी अपनी बनाई झूठी बातों पर विश्वास करता है। एक मिथ्यावादी यह गढ़ सकता है कि सचेत स्वप्न में वह गया और मास्टर अनुबिस से बात की और उसने सौदेबाजियां की ताकि वे उसके छात्रों की मदद करें। वह यह झूठ गढ़ सकता है ताकि बाकी लोग उसका अनुसरण करें, उसकी प्रशंसा करें और उसे महान व्यक्ति या उन्नत आत्मा के रूप में देखें। लेकिन उस झूठ को बार बार दोहराने से वह मिथ्यावादी आखिरकार उस पर विश्वास करने लगता है। वह मानने लगता है कि वह सच है और एक ऐसी पागलपन की स्थिति में पहुंचता है जो बहुत गंभीर हो सकती है। मिथ्यावादी अनुयायियों की तलाश करता है, पागलपन की भविष्यवाणी करता है। वह भविष्यवाणी करता है कि क्या होने वाला है और कुछ बातें सच हो जाती हैं, कुछ नहीं होती। लेकिन कट्टर अनुयायी उन्हीं बातों को पकड़ लेते हैं जो सच होती हैं, ताकि उस व्यक्ति का और भी ज्यादा अनुसरण कर सके। वे लोगों को नियंत्रित करने के आदी होते हैं, डर फैलाने के आदी होते हैं, ताकि बाकी लोग उनका अनुसरण करें और उनकी बात माने। वे दूसरों पर लगातार मिथ्यावादी, कट्टरपंथी, काले जादूगर जैसे आरोप लगाते हैं ताकि लोग केवल उन्हीं का अनुसरण करें। यही उनका आधार है और यही लगातार मिथ्यावादी को पोषित कर रहा है। महानता का भ्रम कुछ ऐसा है जो पौराणिक पात्रों की व्यक्ति प्रतिष्ठा के माध्यम से पैदा होता है। हमारे भीतर एक मिथ्यावादी मिथोमैन को पैदा करने के कई तरीके हैं। इन तरीकों में से एक सपनों की दुनिया की परिस्थितियों के कारण होता है। यानी व्यक्ति एक सपना देखता है और उस सपने में वह खुद को गुरु के रूप में देखता है, खुद को एक उन्नत प्राणी के रूप में देखता है, खुद को ऐसा प्राणी मानता है जिसका स्तर दूसरों से ऊंचा है, या यह मानता है कि वह इतिहास में कोई बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति था। और यह सपना खुद मनोवैज्ञानिक दोषों द्वारा ही बनाया जाता है ताकि व्यक्ति को यह दिखाया जा सके कि वह एक महान व्यक्ति है, और इस तरह उसे मिथ्या भ्रम या आत्म प्रवंचना की ओर धीरे धीरे ले जाया जा सके। उस सपने के बाद जिसमें उसने देखा कि वह एक गुरु, एक शिक्षक या कोई बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति था, वह व्यक्ति उस महानता के भ्रम के साथ जागता है और महसूस करता है कि वह भगवान का भेजा हुआ है। महसूस करता है कि वह एक संदेशवाहक है जिसे कोई विशेष और महत्वपूर्ण मिशन पूरा करने के लिए आना है, और वह इसे कहना शुरू कर देता है। और चूंकि ऐसे कट्टर लोग होते हैं जो इन सभी बातों पर विश्वास करते हैं, तो वह अपने अनुयायियों को जुटाना शुरू कर देता है और वहीं से मिथ्यावाद की यह प्रक्रिया शुरू हो जाती है। यह बाहरी परिस्थितियों के कारण भी उत्पन्न हो सकता है, या फिर यह आंतरिक चीजें उन खगोलीय अनुभवों के साथ बाहरी परिस्थितियों के साथ मिल जाती हैं। उदाहरण के लिए, अगर मैं कोई व्याख्यान दे रहा हूँ और कोई मुझसे कहता है, वाह नहीं, बहुत शानदार व्याख्यान था, कोई भी नहीं सिखाता, आप सिखाते, आप इसे एक अद्भुत तरीके से करते हैं, जैसे कोई चमत्कार हो। आप समझाते हैं और किसी और की बात मुझे समझ नहीं आती। अगर किसी व्यक्ति में वह मिथ्यावादी अहंकार है, जैसा हम सभी में पाते हैं, वह महानता का भ्रम, तो हम खुद को बड़ा और महत्वपूर्ण समझने लगते हैं। अरे, कोई भी वैसे व्याख्यान नहीं देता जैसे मैं देता हूँ। तो जो मुझे उस एस्ट्रल में दिखाया गया था कि मैं एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हूँ, वह सच है, वरना ये व्यक्ति मुझे ऐसा नहीं कहता। व्यक्ति अब मानने लगता है कि वही दूसरों की शक्ति को नियंत्रित करता है। अगर उसे किसी से नाराजगी हो जाए तो वह कहने में सक्षम होता है, नहीं, मैं इस व्यक्ति की शक्ति छीन लूंगा क्योंकि यह सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। जैसे कि उसके पास दूसरों की शक्ति को छीनने या देने का अधिकार हो, क्योंकि लोग निर्भर हो गए हैं और वे अपनी खुद की शक्ति को संभाल नहीं पाए हैं, क्योंकि वे पूरी तरह से कट्टरता में डूब गए हैं। और वह व्यक्ति तरह तरह की कल्पनाएं, झूठ, एस्ट्रल अनुभव, बाहरी परिस्थितियां इकट्ठा करने लगता है और अपनी खुद की सच्चाई बना लेता है। और उस सच्चाई में वह व्यक्ति महान है, वह व्यक्ति महत्वपूर्ण है, वह व्यक्ति उन्नत है। एक मिथ्यावादी इस हद तक विश्वास कर सकता है कि भले ही उसे अपनी प्राप्त की गई दीक्षाएं न दिखाई गई हों, फिर भी वे उसके पास होनी ही चाहिए, क्योंकि वह ज्ञान के मार्ग पर इतना समय बिता चुका है। इसके अलावा उसने बड़े बड़े कार्य भी किए हैं। बाकी लोग कहते हैं कि वह बहुत अच्छी व्याख्यान देता है और एक महान व्यक्ति है, तो फिर उसके पास न जाने कितनी दीक्षाएं होनी ही चाहिए। और वह अपनी प्राप्त की गई दीक्षाओं की गिनती करने लगता है और यह उसे जाहिर है पूरी तरह पागलपन की स्थिति में ले जाता है। लेकिन मिथ्यावादी के साथ क्या होता है? मिथ्यावादी एक बिना नींव की दीवार है। इसका मतलब यह है कि वह कभी भी किसी भी समय गिर सकता है। कहा जाता है कि एक झूठा लंगड़े से भी जल्दी गिर जाता है
और ये दरअसल बिल्कुल सच है। मिथ्यावादी किसी न किसी समय ज़रूर गिरेगा, क्योंकि इतनी सारी झूठ बोलने के बाद एक समय ऐसा आता है जब सच सामने आ ही जाता है। एक ऐसा पल आता है जब एक झूठ को दूसरे झूठ से और फिर तीसरे झूठ से छुपाया नहीं जा सकता, क्योंकि यही मिथ्यावादिता करती है, एक झूठ को दूसरे झूठ से फिर तीसरे झूठ से छुपाते रहना। और एक बिंदु आता है जब यह सब गिर जाता है, जब सच सामने आ ही जाता है, और जब ये पता चलता है कि उस व्यक्ति ने सबको धोखा दिया, कि उसके पास वह प्रगति नहीं थी जो उसने दिखाने की कोशिश की, तो नुकसान सिर्फ उसी व्यक्ति का नहीं होता जिसने जाहिर तौर पर अपनी ताकत खो दी, जो खुद को धोखा देते देते पागलपन की स्थिति में पहुंच गया। नुकसान उसके सभी अनुयायियों का भी होता है। वे सभी लोग जो उस व्यक्ति का अनुसरण करते थे, वे अंत में ज्ञान से नफरत करने लगते हैं, वे उस कार्य से नफरत करने लगते हैं। क्योंकि एक कट्टर अनुयायी के लिए ज्ञान 3 कारकों की शिक्षा नहीं है। एक कट्टर अनुयायी के लिए ज्ञान वही व्यक्ति है जिसका वह अनुसरण कर रहा है, वही शिक्षक जिसे वह उन्नत मानता है। और अगर वह शिक्षक काला जादूगर बन जाता है, या वह शिक्षक किसी और रास्ते पर चला जाता है, या अगर यह पता चलता है कि वह शिक्षक वैसा नहीं था जैसा उसने सोचा था, तो उस समय वह कट्टर अनुयायी न केवल उस व्यक्ति से नफरत करेगा जिसने उसे धोखा दिया, बल्कि वह पूरी शिक्षा से भी नफरत करने लगेगा। तो फिर क्या हुआ? आध्यात्मिक संभावना छीन ली गई, न केवल उस मिथ्यावादी से जिसने अंत में अपने धोखे में सब कुछ खो दिया, बल्कि उन कट्टर अनुयायियों से भी जो उसका अनुसरण कर रहे थे, जो अंत में शिक्षा से इसलिए नफरत करने लगे क्योंकि उन्होंने किसी व्यक्ति का अनुसरण किया और सोच लिया कि वही व्यक्ति शिक्षा है। असल में इसी कारण जब हम व्याख्याता बनते हैं, जब हम प्रशिक्षक बनते हैं, जब हमारे ऊपर दूसरों को सिखाने की जिम्मेदारी आती है, तो हमारे ऊपर यह जिम्मेदारी भी होती है कि हम उन लोगों को स्वतंत्र ही बनाएं, ताकि वे लोग हम पर निर्भर न रहें, कि वे अपने निर्णय लें और अपने आंतरिक स्व या ईश्वर से संवाद कर सकें। व्यक्ति अधिक कर्म कमा सकता है जब वह दूसरों को निर्भर बना देता है, जब उन्हें कमजोर बना देता है, जब उपकरण देने के बाद भी उनका हाथ पकड़े रहता है जबकि वे खुद चल सकते हैं। जब हम लोगों को यह शिक्षा देते हैं तो हमारे लिए सबसे अच्छा है कि हम इसे जितना संभव हो उतना स्पष्ट दें। जब वे यह शिक्षा प्राप्त कर लें तो उन्हें आमंत्रित करें कि वे स्वयं ज्ञान प्राप्त करें, अभ्यास करें। जब वे इसे प्राप्त करते ही क्यों? ताकि वे अपने अस्तित्व या आंतरिक ईश्वर से संवाद कर सकें और उस मार्गदर्शन का अनुसरण करें। उन्हें करना चाहिए, यानी अपने आंतरिक ईश्वर का, न कि किसी बाहरी का। यही आज की कॉन्फ्रेंस थी। सभी प्रतिभागियों का धन्यवाद। हम इस वाक्य के साथ समाप्त करेंगे। सबसे बड़ी गलती है यह मानना और महसूस करना कि हम आध्यात्मिक कार्य में बहुत आगे बढ़ चुके हैं। परिवर्तन की दिशा में पहला कदम यह है कि हम अपनी आंतरिक स्थिति को पहचानें और वहीं से बदलाव की शुरुआत करें। हम आप सभी को सप्रेम हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, हमारे यूट्यूब चैनल और हमारे फेसबुक पेजों पर आमंत्रित करते हैं। और साथ ही यदि आप हमसे संपर्क करना चाहें तो हम आपको हमारे व्हाट्सएप नंबरों की संपूर्ण जानकारी भी प्रदान कर रहे हैं। अगर आपके पास इस सम्मेलन से संबंधित कोई सवाल है तो आप उसे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जिस भी प्लेटफॉर्म पर आप हैं छोड़ सकते हैं। आपकी रात शुभ हो। हम आपकी शुभ रात की कामना करते हैं। फिर मिलेंगे।